शनि हुए अनुकूल, अब नहीं होगी कोई भूल। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। मित्रों, आज मैं सिंह राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं। जब शनि महाराज 30 जून 2024 को बकरी हो रहे हैं, अर्थात उल्टी चाल चलने वाले हैं 15 नवंबर तक और बकरी रहेंगे। ऐसी स्थिति में शनि महाराज आपके लिए बहुत अनुकूल हो गए हैं। 15 नवंबर तक लाभदायक स्थिति में आ गए हैं। और कैसे लाभदायक स्थिति में आए हैं उसी को पहले आपको समझाऊंगा, तब आपकी समझ में सारी चीजें आएंगी। मित्रों, यह जो प्रेडिक्शन है सिंह राशि, जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, एक बहुत शुभ समाचार है। हमारे द्वारा शीघ्र ही ज्योतिष का बेसिक पाठ्यक्रम आरंभ किया जाना है। यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो इसी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको संपूर्ण विस्तृत जानकारी दी जाएगी। मित्रों, विषय पर आते हुए शनि महाराज कैसे अनुकूल हो गए हैं बकरी स्थिति में। आज के समय में आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर दुनिया भर की वीडियोज आ रही हैं बकरी शनि को लेकर के, शनि की उल्टी चाल को लेकर के भ्रमित करने वाली वीडियोज हैं। मैं आपको आज बताता हूं कि शनि महाराज बकरी होकर के भी आपके सप्तम और छठे भाव के स्वामी होकर के भी आपके लिए कैसे अनुकूल हो रहे हैं, शुभ परिणाम देने वाले हो रहे हैं। एक तो शनि महाराज आपके सप्तमेश हैं, केंद्र भाव के स्वामी होकर के केंद्र में ही विराजमान है, मूल त्रिकोण में, और वहां पर रह करके वह 30 जून को बकरी हो रहे हैं। अब यह बकरी क्यों हो रहे हैं इसके लॉजिक को आपको समझाता हूं, और उसी में इस सफलता का राज छुपा हुआ है। बकरी शनि अनुकूल कैसे हो रहे हैं इस बात का राज छुपा हुआ है। सूर्य नारायण भगवान आपकी राशि के स्वामी होते हैं। सूर्य नारायण भगवान अभी आपके लाभ भाव में विराजमान हैं। जैसे ही सूर्य नारायण भगवान आपके लाभ भाव में बिल्कुल केंद्र बिंदु पर बैठे हुए हैं, लगभग 15 डिग्री पर बैठे हुए हैं मिथुन राशि में कि आपके लाभ भाव में, तब सूर्य नारायण भगवान शनि से काफी दूर निकल चुके हैं, अर्थात शनि को उन्होंने न्यूट्रल कर दिया है और उनके पुत्र हैं। और जब तक सूर्य नारायण भगवान तीसरे भाव को, आपके तीसरे भाव को क्रॉस नहीं करते हैं, अर्थात 15 नवंबर को जब वो क्रॉस करेंगे तब वो शनि के नजदीक आएंगे। तो 15 नवंबर तक, 30 जून से 15 नवंबर तक आपके राशि के स्वामी सूर्य नारायण भगवान वह शनि से काफी दूरी बना करके रखेंगे। सूर्य नारायण भगवान शनि को मित्र मानते हैं, अपने पुत्रवत व्यवहार करते हैं क्योंकि वो पुत्र हैं, लेकिन शनि हमेशा उनको अपना शत्रु मानते हैं, अपने पिता को। इसलिए जितना वो नजदीक आते हैं उतना उनका स्वभाव उग्र हो जाता है। किसका? शनि का। सूर्य के नजदीक आने पर शनि का स्वभाव अधिक उग्र हो जाता है और अधिक वह गुस्सैल हो जाते हैं और अपने फलों को वह देने में कहीं तो बहुत कंजूसी करते हैं, कहीं बहुत अधिक अच्छा फल देते हैं, कहीं विपरीत फल देते हैं। तो आपके लिए वह सप्तम भाव में होकर के, मार्गी होकर के विपरीत फल दे रहे थे, अर्थात आपके विवाह संबंध नहीं बन पा रहे थे, आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनके साथ अनबन चल रही थी, यहाँ तक कि डिवोर्स तक की स्थिति आ गई थी। वह सब स्थितियां अब सूर्य नारायण भगवान के दूर चले जाने से सब आपके फेवर में आने वाली हैं। दैनिक रोजगार आपका अच्छा होगा इसके कारण, और आपके लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे संबंध होंगे। विवाह यदि आपका नहीं हो पा रहा था, विवाह संबंध भी इस 3.5 महीने के अंतराल में कहीं न कहीं या तो विवाह होगा या कहीं न कहीं बातचीत चलेगी, वो बातचीत आपकी सफल होगी। और शनि महाराज जब वक्र गति में होते हैं तो वह अपने पिछले भाव को भी, उस पर भी दृष्टि रखते हैं। वहां जाते नहीं हैं, जा नहीं रहे हैं, लेकिन दृष्टि रख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि गो बैक, लुक बिहाइंड, इंट्रोस्पेक्शन योरसेल्फ।
आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप पीछे जाइए, पीछे मुड़ करके देखिए, अतीत में, पास्ट में कुछ हमसे गलत काम तो नहीं हुए हैं जिसके कारण हमारी जो जीवन यात्रा है यह सुचारू रूप से, लाभदायक रूप से नहीं चल पा रही है। इसलिए यह भाव क्या है? पिछला भाव आपके ऋण का, रोग का, शत्रु का। शत्रु हावी हुए थे, वह शांत होंगे। और किस कारण से हावी हुए थे शत्रु आपके ऊपर, दुश्मन, वह शांत होंगे। शनि जब पीछे मुड़ करके देख रहे हैं तो ऋण, यदि ऋण कर्ज के नीचे आप दबे हुए थे, कर्ज मुक्ति होगी, शनि यह दिलाएंगे। क्योंकि सूर्यनारायण भगवान बहुत दूर चले गए हैं और आपके लाभ भाव में होकर के वह शनि को बकरी कर रहे हैं। ये सूर्य नारायण भगवान के कारण ही बकरी होते हैं शनि महाराज, इस बात को समझना चाहिए। और रोग को तो छठे भाव के शनि हमेशा ही दूर कर देते हैं। इसलिए 15 नवंबर तक ऋण, रोग और शत्रुता से आपको मुक्ति दिलाने वाले हैं शनि महाराज। देखने में शनि महाराज दिलाएंगे, लेकिन इसमें बहुत बड़ा वरदान, वरदहस्त आपकी राशि के स्वामी सूर्य नारायण भगवान का है। अब जब शनि इधर को देख रहे हैं तो इस भाव से उनकी जो दृष्टियां हैं इस भाव से नहीं होंगी, इस भाव से प्रभावी उनकी दृष्टियां नहीं होंगी। आपके सप्तम भाव से ही उनकी जो दृष्टियां हैं वही देखी जाएंगी। यदि अब शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, 3 दृष्टियां सप्तम भाव से, 3 दृष्टियां छठे भाव से, ऐसा नहीं है। तो ये तो सीधे सीधे 6 दृष्टियां हो जाएंगी और 2 वो अपने भावों से संबंधित 8 दृष्टियां हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, जहां शनि बैठे हैं वहीं से वक्र स्थिति में भी वह 3 भावों को ही देखेंगे। वह 3 भाव आपके हैं 3, 7, 10। 3 अर्थात आपका भाग्य भाव, और भाग्य भाव जो होता है सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का वह नीच भाव होता है। तो इसमें वह भाग्य को आज तक जब मार्गी थे, सीधी रेखा में चल रहे थे, सीधे मार्ग में चल रहे थे, तो आपके भाग्य को अवरुद्ध कर रहे थे। अब ऐसी स्थिति में क्या है, उनकी जो ताकत है बढ़ गई है, वो पीछे भाव की तरफ को भी देख रहे हैं और आगे भाव आपको वह भक्ति की गति में शुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हैं। और सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर, सूर्य नारायण भगवान अपने पिता की राशि पर। तो जो आपका एक व्यक्तित्व था, मार्गी शनि होने के कारण व्यक्तित्व को बहुत नुकसान हो रहे थे, लॉस हो रहे थे, आपको दुष्परिणाम मिल रहे थे, आपका स्वभाव उग्र हो रहा था, आप सहन नहीं कर पा रहे थे, मन चंचल था, वह सारी चीजें अब आपको बेनिफिक होने वाली हैं। बेनिफिक हो रहे हैं शनि यहाँ पर। और उनका जो दशम दृष्टि है शनि महाराज की, वह आपका चतुर्थ भाव, सप्तम से दशम चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो इससे आपके सुख संसाधन, माता जी का स्वास्थ्य, माता जी से लाड़ प्यार, वह सब आपको मिलने वाला है। यदि आप किसी भी प्रकार का बिल्डर का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, किसी प्रकार से उससे जुड़े हुए उसका बिजनेस करते हैं, उसमें जॉब करते हैं, तो उसमें आपको 15 नवंबर तक बड़ी सफलता मिलने वाली है। यदि आप अपना स्वयं का मकान बनाना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं और इसी प्रकार के गाड़ी लेना चाहते हैं, जो भौतिक संसाधन हैं उनको देने के लिए शनि यहाँ पर बाध्य है। और माता जी का स्वास्थ्य जो खराब हो गया था वो बकरी शनि के चलते अब ठीक रहेगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, माता जी का सानिध्य आपको मिलेगा, माता जी से आपके बड़े मधुर संबंध होंगे। यदि माता जी से आप दूर रहे हैं आज तक, तो माता जी कि आप समीप आएंगे, नजदीक आएंगे। किसी भी वजह से दूर रहे हैं या अपनी जॉब के चलते दूर रहे हैं, या फिर कोई मनमुटाव हो गया था, कोई डिस्प्यूट हो गया था, उसके चलते, तो वह सब दूरियां अब समाप्त होने वाली हैं। यदि आप प्राइमरी शिक्षा के विद्यार्थी हैं तो प्राइमरी शिक्षा भी यहाँ पर शनि महाराज सिंह राशि के जातकों के लिए 15 नवंबर तक अच्छे अवसर लेकर के आने वाली है। और अब शनि महाराज के बाद राहु महाराज आपके अष्टम भाव में विराजमान है। बहुत सुखद समाचार है। जब शनि बकरी हो रहे हैं तो राहु भी नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में 7 जुलाई को आएंगे। तो 7 जुलाई से जब तक शनि बकरी रहेंगे वह अपने ही नक्षत्र
अर्थात शनि के नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे तो शनि तो बकरी हो रहे हैं और राहु हमेशा बकरी होते हैं, तो उसमें जब आ रहे हैं शनि के नक्षत्र में, वह भी शनि कैसा व्यवहार देंगे। उनकी जो पहली जो दृष्टि होगी वह पंचम दृष्टि आपके द्वादश खर्चे के भाव पर, वह खर्चे कंट्रोल करेंगे राहु महाराज यहाँ पर, और खर्चे कंट्रोल करके आपको धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, अच्छी यात्राएं, जॉब से संबंधित यात्राएं, इंटरव्यूज के लिए यात्राएं या किसी विजिट के लिए यात्रा आपकी कराएंगे। और उसके बाद जो उनकी सप्तम दृष्टि होगी राहु महाराज की आपके धन भाव पर, और धन भाव पर जो दृष्टि होगी राहु महाराज की वह बहुत ही अद्भुत होने वाली है, क्योंकि वहां पर केतु भी विराजमान हैं और केतु भी बड़े वरदानी यहाँ पर सिद्ध हो रहे हैं। वह कैसे हो रहे हैं उसका भी बताऊंगा, लेकिन राहु की सप्तम दृष्टि से आपके धन, कुटुंब, परिवार में जो भी परेशानियां चल रही थी उनका सब निराकरण होगा और धन का आगमन होगा। और साथ में आपकी जो वाक्पटुता है उस पर आपने कंट्रोल रखना है। बात जो मुख में आ गया वह बोल दिया, ऐसा नहीं चलेगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। संयम से आप वार्तालाप करें, बातचीत करें, गवेषणा करें, कोई भी डिस्कस है, बहस है, अपना मंत्रणा है, वो आप सावधानी से करें। और राहु महाराज की जो दशम दृष्टि, क्षमा कीजिए, नवम दृष्टि होगी आपकी चतुर्थ भाव पर। अब चतुर्थ भाव पर शनि की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है और दोनों शनि से संबंधित हैं। यह निर्माण कार्य आपको कराएंगे, आपसे कराएंगे, चाहे बेसिक शिक्षा हो, चाहे भूमि भवन वाहन का मामला हो, यह निर्माण कार्य आपका अवश्य होगा। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, गुरु विराजमान है चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव से पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं। और धन भाव को कौन देख रहे थे? राहु। इसलिए गुरु की केतु पर दृष्टि धन भाव में, यह आपको धन के मामलों में बहुत ऊंचाई पर ले जाने वाले हैं। गुरु महाराज की पंचम दृष्टि केतु पर, क्योंकि आपके धन में, धन भाव में, धन के मामले में, पैसे के मामले में, संपत्ति के मामले में यह झंडा गाड़ने वाले हैं और परिवार में सुख, शांति, ऐश्वर्य, वैभव दिलाने वाले हैं। क्योंकि गुरु देवगुरु ज्ञान के कारक हैं और ज्ञान से, आपके बुद्धिमत्ता से, चातुर्यमत्ता से आपके पारिवारिक सारे जो डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं वह सब रिजॉल्व होंगे इस बीच में। अब आप कहेंगे कि आपने 5 ग्रह क्यों लिखे? शनि, राहु, गुरु, सूर्य और केतु, क्योंकि यह सूर्य को छोड़ दें तो सभी ये लॉन्ग टाइम में ट्रांजिट करने वाले ग्रह हैं, इसलिए इनको लिखा गया है। और इसलिए तो लिखा है शनि हुए अनुकूल, अब नहीं होगी कोई भूल। इस प्रकार से यह आपका गोचर है। एक आपको सावधानी बताता हूं, उपाय बताता हूं। यदि आपके शनि महाराज 8-12 भाव में हैं, जहां ये आपका 8 भाव है और आपका 12 भाव ये है, जहां प्लस के निशान लगे हुए हैं, धन के निशान लगे हुए हैं, वहां पर शनि है। और आपके 9 भाव जहां 1 लिखा हुआ है, कहीं पर भी आपकी कोई भी लग्न हो, यदि 8 और 12 भाव में और जहां 1 लिखा है वहां शनि है, तो आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और जिनके शुभ भाव में शनि विराजमान है तो उनको भी यह पाठ अवश्य करना चाहिए और अधिक लाभ मिलेगा बकरी शनि के चलते। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।